इसको हम राजकुमारी ना कह के इसको खाज कुमार कहेंगे। नहीं थे तो फिर तेरे बोरखे जो तूने बना रखे होंगे क्यों बना रखे होंगे, भी तेरी दादी ने किसी ने जामे होंगे में, तो वह क्यों बना रखे बोरखे, पहले बार बोरखे ना पाड़ के गिर दे। क्यों उन्होंने जाट भाई को सैनी भाई को क्यों लड़वाया? क्योंकि वो एक थाली में खाते थे, एक मोहल्ले में रहते। कैथल के अंदर एक प्रोग्राम में एक बेटी को आगे किया। अगर वो मर्द का बीज था तो आगे खुद आना चाहिए था उस बेटी। गली में एक आवारा कुत्ता आ जाता है, उसके गली के कुत्ते सारे पीछे लग लेते हैं, उसके साथ वो हाल। 2 गाड़ियां लगाई हुई है, 2 गाड़ियां उनके जो बंदे होते हैं 1 मिनट में उड़ा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है वो पाकिस्तान से भी उसको पैसा मिल रहा हो, जाति पाति का जहर गुल। ब्राह्मण इतना भूखा नहीं है कि किसी घर मांग के खाए, जैसे वो कहता है ना कि कटोरा लेके चल पड़े। आज उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है मीडिया के सामने, ब्राह्मणों पे कटाक्ष कर। बीजेपी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणा में एक, और उन्हीं की सरकार में पूरा हरियाणा 2016 में जड़ा था। ये भाजपा सरकार की ही साजिश है। ये एक बिका हुआ खरीदा हुआ आदमी। हमारे से गलती हुई थी, अगर 36 कौम तब एक हो जाती तो आज इसको ये मौका नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने मेरे पे बहुत गंदे वाले कमेंट किए, क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं? राजकुमार सैनी का सीधा सीधा कहना है कि भाई जो ब्राह्मण समाज ने पाखंड फैला रखे हैं, मेरी ब्राह्मणों से कोई दुश्मनी, मैं तो उस पाखंड के खिलाफ। हर बंदे के अंदर इतनी वो नहीं होती कि टाली बजा ले। टाली बजाने के लिए भी शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। क्या इस मुद्दा पे खापों का सहारा लिया जाए? दमतान साहिब से हमारे 72 गांवों की पंचायत है, तो सबसे बड़ा गांव माना जाता है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है महिला प्रदेश अध्यक्ष सुशीला शर्मा जी, ब्राह्मण समाज से। सुशीला जी, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। चढ़ता हरियाणा की आप बहुत अच्छी एक पहल कर रहे हो कि सच्चाई को दिखा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला जी, जो अपना बैक चले जाए ना हरियाणा में 15-20 साल पहले का भाईचारा बहुत अच्छा था। लोग एक दूसरा को देखना पसंद करे करते, सारी बिरादरियाँ गांव में शहर में मिलजुल कर रही करती। आज वो ताना बाना किन्हीं लोगों के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। सही कहा भाई। मैं आप हरियाणा के है तो मैं हरियाणवी भाषा में बोलूँगी कि हमारा क्या कहते हैं कि जहाँ दूध दही का खाना वो देश हमारा हरियाणा। तो ये सच्चाई थी। ये जो भाजपा सरकार आई थी, मैं इसमें गुरेज भी नहीं करूँगी। जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई कि जाति पाति का जहर जो भाईचारे का घुलना शुरू हुआ, ये भाजपा सरकार ने भाईचारे का जहर घोलना। जहाँ हमारे छत्तीस बिरादरी एक होके एक थाली में खाना खाते थे, उसके अंदर जहर घोला इस भाजपा सरकार ने। और उसका एक मुख्य कारण ये रहा कि हम लोग उनके बहकावे में आते रहे और वो उसका हमारा यूज करते रहे। जैसे 4 साल पहले उन्होंने राजकुमार सैनी उन्हीं का था, उन्हीं का सांसद था। तो अगर सरकार सही थी तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगी? क्यों उन्होंने जाट भाई को सैनी भाई को क्यों लड़वाया? क्योंकि वो एक थाली में खाते थे, एक मोहल्ले में रहते थे। आज उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है। आज कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के सामने ब्राह्मणों पे कटाक्ष कर रहा है। अरे भाई, तूने नहीं पूजा पाठ करनी तो मत कर। सबसे पहले तो जो अपने खेतों में तूने अपने पितरों के बोरखे बनाए हुए ना, वो तो एक माँ ने पैदा किए थे, उनको तू भगवान समझ के क्यों पूज रहा है? सबसे पहले तो उन ईंटों को निकाल के और कहीं फेंक दे, तब मानूंगी कि तू जो तू बोल रहा है कि भगवान नहीं होते और अंधविश्वास है। अंधविश्वास तो तेरे घर से पैदा है। क्यों गरीब लोगों को बहला रहा है? इसने एक राजनीति करने के लिए गरीब लोगों का सहारा लेने की कोशिश की और जाति पाति का जहर घोलना शुरू किया। और जो गरीब तबका है वो कुछ ही लोग हैं जो इसके बहकावे में आ चुके हैं, लेकिन थोड़े दिनों में वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि भाइयों, हरियाणा एक प्यार का देश रहा है। यहाँ चाहे तीज हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, छत्तीस बिरादरी इकट्ठी होकर त्यौहार मनाती थी। भाइयों, अब भी ऐसे दोगले आदमी के बहकावे में ना आए और अपने हरियाणा को वही हरियाणा की तरह जैसे एक हरियाली के लिए हमारे को माना जाता था, उस हरियाणा को बचा लो। जैसे आपने जिक्र करा कि बीजेपी के सांसद थे राजकुमार सैनी जी, बीजेपी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणा में एक, और उन्हीं की सरकार में पूरा हरियाणा 2016 में जड़ा था। किसी से छुपी नहीं है वो बातें। वही बात मैंने कही कि राजकुमार सैनी 4 साल पहले आया था, वो उनका सांसद था, अब फिर आया है। ये भी कहीं ना कहीं सोची समझी से ये भाजपा सरकार की ही साजिश है। ये एक बिका हुआ खरीदा हुआ आदमी है। इसको हम राजकुमारी ना कह के इसको खाज कुमार कहेंगे। इसकी कोई परिभाषा नहीं है इसके नाम की। इसने अपनी माँ को भी कलंकित कर दिया। जो इंसान पैसे के लिए बिक सकता है
और अपने हरियाणा को बेच सकता है, क्योंकि इसको बेचना ही कहेंगे जब भाईचारे का जहर घोलकर भाई भाई को मार रहा है। क्योंकि जाट भाई भी हमारा भाई था, सैनी भाई भी हमारा भाई था, और वही जहर अब ये घोलना शुरू है। गलती मैं फिर दोहराऊंगी आपके टीवी के माध्यम से कि हमारे से गलती हुई थी। अगर छत्ती कौम तब एक हो जाती तो आज इसको ये मौका नहीं मिलता। सुशीला जी, जैसे दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है, वार पलटवार हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक मर्यादित भाषा में बयानबाजी की जाए तो बहुत अच्छी रहा है, सुनने वाला भी ठीक से सुन ले। बयानबाजी दोनों तरफ से ऐसी हो रही है कि परिवार में बैठ के लोग अब खबर भी नहीं सुन सकते इस मुद्दे के ऊपर। सही कहा भाई आपने। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक मेरे मीडिया भाई आया तो उसने कहा कि बेबे कुछ आप उसके पे कहना चाहोगे, तो देखो गुस्सा होता है। मैंने उसके ऊपर, जैसे आप लोग आप में आए हो, तो अपनी हर बंदा मैंने एक तरीके से उसको कहा जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में बोला। तो कुछ लोगों ने मेरे पे बहुत गंदे वाले कमेंट किए, क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं थी? तो ये यही तो चाहता है राजकुमार सैनी कि एक बहन बेटी के ऊपर उंगली उठे। और जैसे उसने कैथल के अंदर एक प्रोग्राम में एक बेटी को आगे किया, अगर वो मर्द का बीज था तो आगे खुद आना चाहिए था, उस बेटी को नहीं लेके आना चाहिए था। ये उसकी भी कमजोरी है। और बेटियों के ऊपर ये गलत कमेंट करवाता है। मान लो आज आपके माध्यम से जो आपकी चैनल चलेगा, जो न्यूज़ चलेगी, उसमें देखना वो क्या क्या गंदे कमेंट कराएगा। अगर मैं तो ये कहूँगी जो भाई मेरे पे कमेंट करेगा वो पहले अपने ये सोच के कि तू मेरे पे कमेंट नहीं, अपनी बहन पे या अपनी बेटी पे कमेंट कर रहा है, तभी वो कमेंट करे। क्यों, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये कह रही कि हमारे हरियाणा को हरियाणा रहने दो, इसको पाकिस्तान मत बनाओ। सुशीला जी, जैसे हमारा चैनल का तो एक सीधा हम मकसद है कि भाई हरियाणा का भाईचारा बरकरार रहे, और इसलिए हमने नाम भी ये रखा था कि भाई चढ़ता हरियाणा, हरियाणा चढ़ते कला में रहे सदा। जी जी। हम चाहे जो ये मुद्दा अगर में रहा है दोनों समाजों का बहुत ज़्यादा, ऐसा बीच का सिस्टम नहीं निकल सकता कि दोनों समाज इकट्ठे होकर इकट्ठे बैठ के बात करें, भाई आप ये बातें कहनी बंद कर दो, आपको किसी चीज़ की पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ये जहर घोलना बंद कर दो, एक दूसरे समाज को ऊपर कटाक्ष करें। हमने स्टार्टिंग में जब हमारी पंचायत हुई थी कैथल में और 48 घंटे का हमने वो दिया था, हमने यही कहा था कि सैनी समाज आगे आए और इसका बहिष्कार करे कि हम छत्ती बिरादरी के साथ हैं, हम राजकुमार सैनी से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो तो समाज के आगू हैं उनको बुलाओ, आपके समाज हमने के जो बोला, आगू है वो जाएं। हमने कहा कि आप आगे आओ। और दूसरी बात, हम छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, ना हम उनको कोई धमकी दे रहे। अगर हमें धमकी देनी होती तो उसके पीछे 2 गाड़ियां, जैसे पवन भाई कुरुक्षेत्र वाले ने कहा कि 2 गाड़ियां लगाई हुई है, 2 गाड़ियां उनके जो बंदे होते हैं 1 मिनट में उड़ा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम वो जहर नहीं घोलना चाहते। हम छत्ती बिरादरी के आगे ये बात रख रहे हैं और छत्ती बिरादरी को अपने साथ लेके और इसका मसले का हल जल्दी करेंगे। उसको वो सोच रहा है कि मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, इससे हाईलाइट नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि गली में एक आवारा कुत्ता आ जाता है और उसके गली के कुत्ते सारे पीछे लग लेते हैं, उसके साथ वो हाल होगा आने वाले टाइम में। जैसे राजकुमार सैनी का सीधा सीधा कहना है कि भाई जो ब्राह्मण समाज ने पाखंड फैलाए रखे है, नहीं मेरी ब्राह्मणों से कोई दुश्मनी, मैं तो उस पाखंड के खिलाफ हूँ। सच में क्या कोई पाखंड ब्राह्मण समाज में फैलाए रखा है समाज के अंदर? मेरे ख्याल से ब्राह्मण समाज ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। आप देखना होगा जो संस्कृत विद्यालय है हमारे, वहाँ दूसरी जाति के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। संस्कृत पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। और जो शास्त्रों में हमारे है, देखो जो पहले क्या था, जैसे कर्म किया वैसे ब्राह्मणों को ही पूजा पाठ का कर्म करते थे। अब ये नहीं है कि पूजा पाठ ही करते हैं, हम सर्विस भी करते हैं। मेरा बेटा साइंटिस्ट है, तो ये थोड़ी है कि वो पूजा पाठ करेगा तो ये उसके नास्तिक हो जाएगा। भगवान जिस जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे संस्कृति में हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, वो तो ये कहते हैं ये भी नहीं थे। भाई ये नहीं थे तो फिर तेरे बोरखे जो तूने बना रखे हुए क्यों बना रखे हुए? भी तेरी दादी ने किसी ने जामे होंगे में, तो वह क्यों बना रखे बोरखे? पहले बार बोरखे न पाड़ के गिर दे। और तू ना मान, कोई ब्राह्मण ये थोड़ी कह रहा है कि तुम मानो किसी को। हम तो ये कह जिसको मानना है मानो, और नहीं मानना तो कोई बंदिश तो नहीं है किसी प्रकार की। और ना ब्राह्मण किसी के घर जाता, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, मान सम्मान से ब्राह्मण तब जाता है, वैसे किसी के घर नहीं जाता। ब्राह्मण इतना भूखा नहीं है कि किसी घर मांग के खाए। जैसे वो कहता है ना कि कटोरा लेके चल पड़े, कटोरा लेके नहीं चलता ब्राह्मण का। तो भगवान ने कहते हैं ना जिसके 10 उंगलियाँ हाथों में वो करके खा सकता है। ब्राह्मण मेहनत करना जानता है और अपनी पेट भरना भी जानता है। वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि भाई इनने मंदिर की टाली बजा के खाया और करया के है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मेरी बात सुनो, उस मंदिर में पंडित अपने आप नहीं जाता,
जो भी समाज उस मंदिर को बनाता है वो पंडित को आग्रह करता है और सम्मान के साथ लेके जाता है, तब पंडित वहाँ पहुँचता है। और दूसरी बात, हर बंदे के अंदर इतनी वो नहीं होती कि ताली बजा ले। ताली बजाने के लिए भी शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले वो अपने शास्त्र पढ़ ले और फिर उसको किसने रोका है, वो बजा ले ताली जाके। अगर राजकुमार सैनी जी ऐसी बयानबाजी करते रहे, जो उनकी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा मंच, उनका भविष्य क्या देख रहे हो आप? उनका भविष्य तो वही है, कटोरा तो उनको ही उठाना पड़ जाएगा शायद, क्योंकि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है कि ये कहाँ से पैसा। ये मत सोचो, ये हो सकता है वो पाकिस्तान से भी उसको पैसा मिल रहा हो, जाति पाति का जहर गुलाम, क्योंकि ऐसा आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और जो उसके साथ लगे उन भाइयों को कहूँगी, भाई ये हमारा हरियाणा है, इसको हरियाणा रहने दो और प्यार से रहो। और छत्ती बिरादरी हमारी भाईचारा है और मिल के रहो, प्यार में ही शक्ति है। नहीं तो भाई एक दिन कोई न कोई और आके उरा, जैसे पहले अंग्रेजों ने मुगलों ने राज किया था, फिर कोई आ जाएगा और फिर हमने उरा वो बना लेगा, गुलाम बना लेगा। और यही राजकुमार सैनी चाहता है। हो सकता है किसी दूसरे देश का षड्यंत्र भी हो सकता है इसके साथ। पिछले दिनों जब राजकुमार सैनी जी कैथल में आए थे, बयानबाजी दी थी उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर, तो ब्राह्मण समाज ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देने के बाद फिर मुद्दा वहीं धूमिल हो जाता है, कोई सामने नहीं आता उसके ऐसा बाद। भाई, ब्राह्मण हमेशा ज्ञान का ज्ञाता रहा है। उन्होंने ये सोचा कि इस जैसे गंदे इंसान के साथ हम भी ऐसे लग जाएंगे, तो हमने एक पंचायत की, उसमें ये कहा कि छत्ती बिरादरी को हम साथ लेके चलेंगे। छत्ती बिरादरी के पास जाएंगे, सबसे पूछेंगे भी इसका क्या हाल होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे तो वो तो हवा में उड़ जाएगा, उसकी और पब्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब वो आज मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, कल ना मेरी स्टेटमेंट के साथ जोड़ के अपनी स्टेटमेंट दे देगा। वो सोचता है कि तू जीत रहा है, वो जीत नहीं रहा, वो नरक की तरफ बढ़ रहा है। सुशीला जी, जैसे हरियाणा है जो अपना खापों का हब है, जो फैसले कोर्ट नहीं कर सकती वो हरियाणा में खापे कर देती थी। आज कुछ हद तक सरकारों ने भी खापों को बैक फुट पे किया है। क्या इस मुद्दा पर खापों का सहारा लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारा हरियाणा में पंचायत को सर्वोपरि माना जाता है। आज भी प्रशासन चाहे कितना कुछ बोल ले, लेकिन जो फैसला पंचायत ने कर दिया उसे सिर मत्था माना जाता है। और जो हमारी खाप भी होती है, जैसे मैं दमतान साहिब से हूँ, हमारे 72 गाँवों की पंचायत है, तो सबसे बड़ा गाँव माना जाता है। तो वहाँ खापों का मान सम्मान दिया जाता है। जो फैसला खाप कर देती है वही आखिरी निर्णय होता है। सुशीला जी, जैसे भी चुनाव नज़दीक आवा है ना, बहुत से राजनेता ऐसी अच्छी बयानबाजी करने लग जाते हैं। और आज तो राजनीति उस चरम पे पहुंच गई, कोई भी बड़ा नेता हो गया कास्टों का सहारा लेने लग गया कि मैं उस बिरादरी का नेता हूँ, मैं उस बिरादरी का नेता हूँ। जबकि नेता, खिलाड़ी और कलाकार तो ये कहते हैं कि भाई छत्ती बिरादरी के होते हैं। इस चीज़ को आप कहाँ तक ठीक मानो हो, कहाँ तक गलत मानो? सही कहा भाई। देखो, अगर एक नेता बन जाते है तो वो छत्ती बिरादरी का नेता होता है। तो सबसे पहले जब कोई वोट मिलता है तो एक बिरादरी से कभी कोई जीतता नहीं है। जैसे मैं पार्षद बनी हूँ, मैं एक बिरादरी से नहीं बनी हूँ। मैं कल कह दूँ कि ब्राह्मणों ने मेरे को बनाया है, मेरे को छत्ती भाईचारे ने वोट दिए तब मैं पार्षद बनी हूँ। और ऐसे ही विधायक बनता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, विधायक बनने के बाद या कुछ भी अपनी बड़ी कुर्सी मिलने के बाद वो भूल जाते हैं कि भाई तुमने किसको बनाया है। वो फिर अपने जाति पाति के ऊपर पीछे भाग जाते हैं कि ये मेरा जात का है। तो मैं उन भाइयों को ये कहूँगी, भाई अगर तुम्हें छत्ती बिरादरी जिताती है ना, तो छत्ती बिरादरी को साथ लेके अगर उनका विकास छत्ती का ही कराओगे ना, वो बढ़िया रहेगा। सुशीला, जैसे राजकुमार सैनी के ऊपर आ जाता हूँ मैं लास्ट में भी। पहले नारा दिया गया 35-1 का, आज नारा दिया जा रहा है 34-2 का। ऐसे तो फिर पूरा का पूरा समाज ही कट जाएगा, सारा का सारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर चुनाव में एक एक बिरादरी बैक होती रही तो। ऐसा कुछ नहीं है। आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और सबको पता है कि ये सरकार की किया कराया काम है। राजकुमार सैनी के ऊपर ये टारगेट दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज भाजपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ जाने लग गया था, इसलिए टारगेट ब्राह्मण को बनाया जा रहा है। और कोई बात नहीं है, ये सब सोची समझी साजिश भाजपा सरकार की है। आपको लगता है कि भाई भाजपा का एजेंट है और भाजपा ही करा रही है जो भी करा रही है राजकुमार सैनी से, उनका खुद का माइंड नहीं है? मैं तो यही कहूँगी कि ये भाजपा की, क्योंकि जहाँ भी इलेक्शन होता है भाजपा या तो मुस्लिम हिंदू लड़ा देती है या सिख ईसाई लड़ा देती है।
तो भाजपा का काम यही रहा है कि फूट करो और राज करो, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और इस सरकार के बारे में इसकी जो रणनीति है उसको पब्लिक अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब पब्लिक उसके बहकावे में नहीं आएगी, चाहे राजकुमार सैनी हो चाहे किसी को भेज ले। पब्लिक जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो अपना भला समझती है और वो आगे जब भी इलेक्शन आएगा उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे राजकुमार सैनी हो चाहे भाजपा सरकार हो। धन्यवाद सुशीला जी बातचीत करने के लिए। ये थी महिला प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज की सुशीला शर्मा। आपने इनकी पूरी बातों को सुना, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा, लेकिन एक मर्यादित भाषा में ही अपनी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि भाषा जितनी मर्यादित रहेगी उतना अच्छा लगता है देखने वाले को, आपके कमेंटों को पढ़ने वाले को। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार, आपकी माँ बहन भी हमारे कमेंट पढ़ती हो। अंत में सुशीला शर्मा जी, चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अपने हरियाणा को बचाओ और ऐसे जो भी हमारे शहर में गांव में कोई आए उसको रोकने की अगर हम पहल नहीं करेंगे तो ये जहर घुलता चला जाएगा। धन्यवाद। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।